आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अहम दिन है। आज हमारे बीच से बाबा साहब चले गए इस दुनिया से, और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ने दी है, उसमें जो हम राइट्स की बात करते हैं, हम सब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करते हैं, बट द थिंग इज़ वी हैव टू टॉक अबाउट द ड्यूटीज़। जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज़ दिए हैं, उस पे हमें अमल करना चाहिए, हमें अपनी ड्यूटीज़ देनी चाहिए, पूरे करने चाहिए, और राइट्स के साथ साथ, ताकि हम अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं, तरक्की की तरफ लेके जाएं। साथ साथ पढ़ाई के ऊपर मैं ख़ासकर अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ, यूथ को, आपके इस माध्यम से, कि अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, अपना सेहत बनाएं, स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान दें, और जो ड्रग्स हमारे इसमें सोसाइटी में ड्रग्स का एक नॉकिंग हो रहा है, दस्तक दे रहा है, उससे दूर रहें, दूर बचें। पेरेंट्स, सोसाइटी, हम सब बाहर निकल के आए, ख़ासकर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें। शाम को जब पेरेंट्स भी घर पहुंचते हैं, बच्चे ट्यूशन से, स्कूल से वापस पहुंचते हैं, उनसे बात करें 10 मिनट ही सही, और पूछें कि बेटा किया क्या आज दिन में, ताकि एक चेक रहे और उनके ऊपर भी रहे कि हाँ, पूछताछ होती है, तो कोई बुरी संगत या बुरी आदत में ना जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किया बाबा साहब, तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलके करेंगे पूरा। बहुत सी ऐसी जगह हैं, सभाएं हैं, जहां रैलियां हैं, जहां पर ये मिशन की बात की जाती है कि बाबा साहब का मिशन कोई अधूरा है, और उसको पूरा करने के लिए लोग कस्में खाते हैं कि हम मिशन को पूरा करने के लिए काम करेंगे। अल्टीमेटली सबके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कोई कहता है कुछ एंगल पे मिशन है, कोई अपने ही विचारों में कहता है मिशन है। अक्सर मैं कंफ्यूज होता हूँ कि ये मिशन जो हम कहते हैं कि बाबा साहब का मिशन अधूरा है, उसको हमें पूरा करना है, पर वो मिशन है क्या? हु कैन डिफाइन व्हाट इज मिशन? जैसे आप सब जानते हैं, जो लेडीज़ थी उस समय, उनका जो वेतन होता था वो 50% होता था मेल से, और अगर लेबर का काम करे लेडी तो उसका जो वेतन है वो 50% होता था मेल के कंपैरिजन में। बाबा साहब ने वो बराबर किया। मैटरनिटी लीव जो बहनें लेती हैं बच्चा होने के बाद, ये मैटरनिटी लीव का जो कंसेप्ट है, ये बाबा साहब ने दिया है। भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। तो जैसे कि सर ने जो बताया, जो टॉपिक दिया, तो सबसे पहले तो जो मुख्य कारण है कि हम लोग यूनाइट नहीं हैं। हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा नेता नहीं है, ऐसा कोई लीडर नहीं है जो हम युवाओं को जन समाज के जो लोगों को एक साथ इकट्ठा कर सके। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो सैक्रिफाइस है, जो उन्होंने अपना पूरा परिवार, माता रमाबाई को हमारे लिए समर्पित कर दिया, कुर्बान कर दिया, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था, वो सपना आज भी अधूरा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो अधूरे सपने हैं उनको साकार करना चाहिए। हम बोलते हैं बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, लेकिन आज हो ये रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के अनेक संगठन बने हैं, और चाहे वो संगठन है, चाहे वो नेता हैं, वो सेल्फ बेनिफिट देखते हैं, और जब तक ये नेता, जब तक ये संगठन अपना सेल्फ बेनिफिट देखेंगे, वो कभी भी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नहीं होंगे। तो मेरी यही विनती है, जो हमारे बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, सबसे पहले हमें खुद का जो सेल्फ बेनिफिट है उसको छोड़कर
जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे लिए संघर्ष किया, बलिदान दिया, खैर उनका कद तो बहुत ऊंचा था, लेकिन हमारे जो नेता हैं वो तो वहां तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को जो याद करके उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर जितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं वो करना जरूरी है। अपना सेल्फ बेनिफिट छोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर आकर और पूरे समाज को इकट्ठा करना जरूरी है, नहीं तो वही बातें हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंतियां भी आती जाएंगी, बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस भी आते जाएंगे और हम लोग मनाते जाएंगे और फिर जाकर घर में बैठ जाएंगे, हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे। और जो सत्ताधारी बैठे हुए हैं वो, जैसे कि आप सब जानते हो कि वो इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, वो जो उनका एजेंडा है उस पर वो सारे इकट्ठे हैं, चाहे उनकी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे उनके संगठन हैं, वो लगातार उस पर काम कर रहे हैं और वो बहुत जल्द इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। तो मैं फिर से एक बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें सब साथियों को एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म में आना चाहिए। तो इसी के साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी को आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर हम कोटि कोटि नमन करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।